हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, और जिसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और सॉल्व करेंगे 5.7 को। एक्सरसाइज 5.7 में क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं ना, y बराबर क्या लेते हैं? f(x) लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? ये dy बाई डी एक्स, और इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? f ऑफ x का। तो ये तो dy बाई डी एक्स तो यह रहबे करेगा ना। और इसको हम लोग जब f ऑफ x को क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते थे, क्या होता है? f ऑफ डैश x। अब चलिए, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग ये भी बोल सकते हैं y1 या y डैश भी बोलते हैं, ठीक है? y डैश या y1। आइए इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो मान लीजिए इसको y1 को हम ले लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y1, या dy बाई डी एक्स भी ले सकते हैं दोबारा, ठीक है? और d बाई डी एक्स ऑफ क्या? f ऑफ डैश x। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम y1 को क्या लिखेंगे? या यहाँ ले लीजिए dy बाई डी एक्स ही लीजिए, dy बाई डी एक्स ही लीजिए, ठीक है? अब देखिए, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? और ये f ऑफ डैश x का जो डिफरेंशिएशन होता है f ऑफ डबल डैश होता है x, ठीक है? चलिए, अब इसको हम क्या बोलते हैं? y2 भी बोलते हैं और y के पावर डबल डैश भी बोलते हैं, ठीक है? और मान लीजिए इसी प्रकार हम अगेन डिफरेंस करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, और उसके बाद थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, एन डेरिवेटिव करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, y के पावर n, यहाँ हो जाएगा yn, ठीक है? अगर n टाइम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? d के पावर n ना, d के पावर n y में डी एक्स स्क्वायर नहीं dn, यहाँ हो जाएगा f ऑफ n और यहाँ हो जाएगा x, ठीक है? तो ये देखिए, ये आपको टर्म समझना था कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है। एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके बाद दोबारा उसी क्वेश्चन को जो आपका आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसी को दोबारा क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसको पॉज करिए, नोट किए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन कीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। ये पहले क्या करेंगे? लिखना क्या है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, और ये d बाई डी एक्स ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आइए इसको अलग अलग कर दे, क्या? dy बाई, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इतना बनाने के बाद शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए इसको क्या करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए तीन कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ किसका? x का ना, प्लस, अब ये देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 2। अब यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x, और तीन कांस्टेंट बाहर, और x का क्या होता है? 1। तो इसको क्या ले सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और क्या है? 2 का क्या होगा? 0। कांस्टेंट का 0 होता है ना, कांस्टेंट का 0, तो इसको बात खत्म कीजिए। अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया dy बाई डी एक्स, इसको y1 भी कहते हैं। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इधर का, ठीक है? आगे देखिए ध्यान से, क्या करेंगे? वही, अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। चलिए, अब आप इक्वल टू दे करके d बाई डी एक्स ऑफ क्या? 2x प्लस 3। अब जरूरी है कि डी बाई डी एक्स में गुना करें, क्या? इतना तो आता होगा सब लोगों को। अब इसका dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको आप y2 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ ये नहीं दीजिएगा तो y2 भी लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 भी बोलते हैं, ठीक है? अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 आगे के क्वेश्चन में आने वाला है। चलिए, और 2x का करेंगे तो क्या? 2 कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और 3 का क्या हो जाएगा? 0। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया आप लोगों का? 2। चलिए इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। x के पावर 20,
क्या है, y इक्वल टू एक्स के पावर 20 है। चलिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए, आगे स्किप कीजिए, आगे क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएट दोनों साइड। आइए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स के पावर 20। तो x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंस क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। आइए ये तो dy बाई डी एक्स रहेगा ही, और इसको क्या करेंगे, पावर आगे लाएंगे, बेस एक साइड सेम रहेगा, पावर में से एक कम करेंगे, कितना होगा 19। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के। आइए तो डी वाई डी एक्स और क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा डी, और पहले 20 क्या कांस्टेंट बाहर निकालिए, डी बाई डी एक्स और क्या, एक्स के पावर 19। अब क्या करेंगे वही, अब इसका देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ना, इसका क्या होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, बार बार कह रहा है। अब लास्ट बार बोलना है कि इसको हम y2 भी लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 भी लिखते हैं। आइए अब क्या करते हैं, 20 लिखेंगे। अब देखिए x के पावर 19, तो x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना, x के पावर n का। तो क्या करेंगे हम लोग, n आगे लाएंगे और बेस सेम रहेगा, बेस एक से बेस सेम रहेगा, पावर में से एक कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 ना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और 20 को 9 से गुना करेंगे 380, और x के पावर 18। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, तब तक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। पहले पॉज कीजिए, खुद से नोट खुद से बनाइए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, पहले पॉज कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो टाइप कीजिए यूट्यूब पे डिफरेंशिएशन 5.1 या 5.2 बाय एसपी यादव, उसमें मैं फॉर्मूला कराया हूं, उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, 5.6 तक आप लोग जाके देख लीजिए, 5.7 उसके बाद समझ में आएगा। आइए देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब बताएंगे ये इसको कौन रूल लगेगा, u इंटू वी रूल, क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है, यानी x और cos x है, तो u और इसको मान लेंगे v, ये हो गया u, ये हो गया v। ठीक है, यही ना होगा, वो ये होगा u, ये होगा v। अब देखिए क्या करेंगे, u इंटू वी रूल क्या होता है, याद है, u इंटू वी रूल क्या होता है, u को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशियल कैसे करेंगे, v का प्लस देंगे, v को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशियल कैसे करेंगे u का, या v को पहले बाहर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। आइए डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए x बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos x, प्लस cos x बाहर, डी बाई डी एक्स किसका, बोलिए x का ना, u बाहर आया, पहले v का डिफरेंशिएशन हुआ, v बाहर आया, u का डिफरेंशिएशन हुआ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन बोलिए sin x, क्या होगा साइन एक्स होगा कि माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस आगे हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स ना, और ये एक्स का डिफरेंस क्या 1, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, डी वाई बाई डी एक्स है ना होगा, वो बराबर में क्या करेंगे, ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए एगो ये टर्म है, एगो ये टर्म है, u प्लस भी यहाँ पे, और यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो हम अलग अलग कर दे दोनों को, क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो इसका करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको u इसको v, तो u इंटू v याद है ना, अभी तुरंत लगाए हैं, पहले u बाहर माइनस एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स ना,
अब फिर क्या करेंगे, साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, माइनस एक्स का, माइनस एक्स का। अब प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या था, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लगा देंगे ना, माइनस साइन एक्स। आइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, डायरेक्ट कॉस एक्स, अब प्लस साइन एक्स का साइन एक्स। और देखिए अब एक माइनस एक्स का 1 ना होगा, यहाँ माइनस लगा तो माइनस बाहर आया, एक्स का 1, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये माइनस साइन एक्स, यहाँ कुछ दिख रहा है, इसको इतना ही पर छोड़ दिया जाए कि एक टर्म और बढ़ाया जाए, बढ़ जाएगा, माइनस साइन एक्स तो माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लॉग एक्स। देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, log x। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड कीजिए, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आइए तो dy बाई dx, तो dy बाई dx ऑफ log x है ना, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो डी कर देते हैं, लिखिए डी बाई डी एक्स लिखना जरूरी है सब में, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। यू बाई भी रूल लगा दे कि एक्स के पावर ऊपर भेजे, एक्स को ऊपर लगा सकते हैं, एक्स को ऊपर अगर भेज दीजिएगा तो भी आप एक, और एक्स को ऊपर भेजिएगा तो क्या होगा, एक्स ऊपर जाके एक्स के पावर -1 हो जाएगा ना, 1 बाई एक्स, एक्स की पावर 1 है ना, तो ऊपर जाके एक्स पावर -1 हो जाएगा ना, यू बाई वी रूल लगाने से अच्छा है। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंस करेंगे तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा, पहले पावर आगे आ जाएगा -1, अब एक्स के पावर में से 1 कमेगा ना, तो क्या हो जाएगा -x से गुना होगा -x, और पावर क्या आ जाएगा -2। अब देखिए ये पावर क्या निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे क्या लिख देंगे हम लोग, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे ले आएंगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एक्स क्यू लॉग एक्स। क्या है, एक्स क्यू लॉग एक्स, वाई बराबर एक्स क्यू लॉग एक्स। चलिए तो यू इंटू भी, तो पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेना होगा वो आए, तो डी वाई बाई डी एक्स। खुद से को क्वेश्चन कर रहे हैं, कीजिए ना खुद से को क्वेश्चन पहले। आइए अब क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू लॉग एक्स। आइए तो u इंटू भी, पहले क्या करेंगे, u बाहर ना, या v बाहर हो सकता है, u बाहर डिफरेंशिएशन किसका, v का यानी log x का, प्लस v बाहर यानी log x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, u का यानी x क्यू का डिफरेंशिएशन। आइए dy बाई dx, x क्यू तो x क्यू रह जाएगा, log x क्या होता है 1 बाई एक्स, प्लस log x का log x हो जाएगा, और x क्यू का क्या होता है x क्यू का 3x स्क्वायर। पावर आ गई, बेस से पावर में से कम हो जाएगा, ये तो आपका हो गया, x से कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा log x। चलिए अब क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस u इंटू भी पर, तो u बाहर 3x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन किसका, इंटू डिफरेंशिएशन 1 log x का, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका 3x स्क्वायर का। आइए शॉर्ट में भी लिख सकते थे कि ये हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर, log x क्या होता है 1 बाई एक्स, अब प्लस ये log x के log x हो गया, और 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 बाहर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, तो क्या हो जाएगा आपका
2x प्लस एक्स एक्स कट जाएगा 3x, अब प्लस का आ जाएगा ये आपका 3 दूना 6x log x, ये हो जाएगा 3 दू 5x और प्लस 6x log x। ठीक है, आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x, अगर ओ नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका 2x, एक 2x और ये x से ये देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है, x से x कट जाएगा ना, एक्स स्क्वायर से वो x कट जाएगा, बचेगा ये वो x हो जाएगा 3x ना, और प्लस में क्या है आपका log x 3 दूना 6x, तो पहले आप लिख दीजिए 6x log x, तब हो जाएगा क्या, यहाँ d2/dx जरूर लिखिएगा, d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर ना, तो ये 3 दो 5x प्लस 6x log x, अब क्या आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 log x। ठीक है, चलिए इसको पॉज कीजिए और हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y बराबर e⁻x sin 5x। चलिए u इंटू v रूल लगाते हैं इसमें, पहले तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है, इसको u मानिए इसको v, फिर देखिएगा, पॉज कीजिए ना भाई लोग, आइए देखिए क्या हो जाएगा dy/dx, अब हो जाएगा d/dx ऑफ e⁻x sin 5x, सही ना होगा हो, इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, इसको u इसको v, आइए dy/dx, अब e⁻x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे d/dx ऑफ 5x का, अरे 5x नहीं sin 5x का ना, sin 5x, और अब देखिए ध्यान से प्लस, अब sin 5x बाहर, d/dx ऑफ किसका e⁻x, ये होगा हो, आइए dy/dx बराबर e⁻x sin 5x, sin x का हम लोग जानते हैं क्या होता है, sin x का cos x, क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा आपका cos 5x, और ये फिर अब जिसको हमने x माना, इसको क्या माना x, 5x का फिर से डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 5x, हाँ d/dx ऑफ 5x। अब आइए इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 बाहर निकालेंगे, x का 1 डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग स्टेप बढ़ा लीजिएगा, प्लस साइन 5x इंटू e⁻x का e⁻x से होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एगो टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एगो टर्म, तो दोनों में e⁻x कॉमन है, आइए dy/dx बराबर e⁻x कॉमन रहता है, 5 आए कर देते 5 cos 5x, आइए तो आपका हो जाएगा sin 5x। ये तो आपका हो गया सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आइए तो क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ dy/dx, यही ना होगा हो, कीजिए ना कम से कम, मिला इतना सही हुआ आप लोगों का, नहीं कोई नहीं किया होगा, dy/dx ऑफ e⁻x 5 cos 5x प्लस sin 5x, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका तो क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको u इसको v, तो u बाहर e⁻x बाहर, d/dx अब क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना हो, d/dx ऑफ किसका, इसका देखिए 5 cos 5x, तो 5 तो पहले बाहर निकाल लीजिए, पहले ये कांस्टेंट है, पहले बाहर कीजिए इसको 5 को, d/dx ऑफ किसका cos 5x ना, अब प्लस क्या हो जाएगा d/dx ऑफ किसका sin 5x। आइए कर लेते हैं ना, e5 तो आपको जो है इसका है कि e⁻x दोनों का है। चलिए और अब क्या कर लेंगे, अब u भी बाहर ना, 5 cos 5x बाहर, अब प्लस sin 5x बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका d/dx ऑफ किसका e⁻x का डिफरेंशियल, फिर से e⁻x। चलिए अब आइए यहाँ देखते हैं, अब देखिए d2y/dx, d2y/dx
डी एक्स यही ना होगा हो, डी टू वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ई टू द पावर 5x, ई टू द पावर x, और देखिए ये 5 और cos 5x का क्या होगा माइनस साइन 5x, cos 5x का माइनस साइन 5x, तो माइनस बाहर कीजिए, माइनस बाहर कीजिए ना, और cos 5x का माइनस साइन 5x, तो साइन 5x। और सुनिए 1 मिनट और सुनिए थोड़ा ध्यान से, क्या कि 5x है, इसको हमने x माना था, 5x का फिर से ना डिफरेंशिएशन, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, x का 1 होता है, 5 एकम 5, तो 5 गुना में कर देते हैं 5 प्लस एक में हो जाएगा ना। अब साइन 5x का क्या होता है cos 5x, अब फिर से 5x का करेंगे क्या हो जाएगा 5, आइए हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा क्या 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स और टू द पावर एक्स, क्या ई टू द पावर एक्स ना होता है, आइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना बराबर। अब सुनिए ध्यान से, इसमें देखा जाए 50-25 ना, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा -25 साइन, -25 साइन कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 5 cos 5x, इसका बॉल लग रहा है खराब हो गया ना, बहुत मोटा हो रहा है, प्लस ये आपका 5 cos 5x, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन 5x, अरे साइन 5x है कि 5 साइन 5x है, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है आपका साइन 5x। चलिए और ई टू द पावर एक्स, अब देखिए यहाँ भी ई टू द पावर एक्स और यहाँ भी, दोनों में से कॉमन निकाले हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और दोनों में से आ जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ये पूरा बच जाएगा -25 साइन 5x, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 cos 5x, और देखिए ये वाला प्लस बच जाएगा प्लस 5 cos 5x, और ये बचेगा प्लस साइन 5x, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब ये इसको साइन 5x, यहाँ भी साइन 5, ये प्लस माइनस में 25 है, और यहाँ प्लस में 1 ये को साइन 5 ना, तो ये घट जाएगा ना, प्लस माइनस क्या होता है जुड़ता है घटता है, तो e टू द पावर x, अब 25 में से ये घटेगा तो माइनस में 24 साइन 5x, और ये 5 को cos 5x है, और यहाँ 5 को, तो 5 5 क्या होता है 5 5 10 cos 5x, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 अगर कॉमन आ जाएगा 2 टू द पावर x, ये हो जाएगा -12 ना, -12 साइन 5x प्लस ये 2 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 cos 5x। अब ये इसको इधर ले आइए, माइनस वाला को उधर भेज दीजिए ना, माइनस वाला को उधर, ये चलिए हो गया, तो पहुंच कीजिए, नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर क्या है y इक्वल टू e टू द पावर 6x इंटू cos 3x। चलिए देखते हैं ध्यान से, क्या करेंगे वही सेम टर्म, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ क्या लिखेंगे e टू द पावर 6x, e टू द पावर 6x इंटू cos 3x। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कैसे होगा, सो यहाँ से कैसे होगा, ध्यान से देखिए, पहले खुद से पहुंच करके कीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, कीजिए पहुंच कीजिए। चलिए देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको यू मान लेते हैं, इसको भी यू बाहर, ई टू द पावर 6x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, cos 3x प्लस क्या हो जाएगा cos 3x बाहर, अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका ई टू द पावर 6x का। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए क्या है ई टू द पावर 6x, और cos 3x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos 3x का नहीं होता है, cos x का होता है, तो 3x को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे x, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन आ जाएगा और हो जाएगा साइन, और 3x तो यहाँ हो जाएगा 3x। अब देखिए इसको हमने x माना था, 3x का फिर से डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3x का क्या होता है, 3 कौन से बाहर हो जाएगा x का 1, तो 3 एकम 3 डाक ले देते हैं, ठीक है, एक स्टेप बचेगा, चलिए 3 एकम 3 प्लस cos 3x ये हो जाएगा। अब देखिए इनटू e टू द पावर 6 से क्या होगा e टू द पावर 6x, यानी e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x से ना होता है। एक्सरसाइज 5.4 देखिएगा, टाइप कीजिएगा
डिफरेंशिएशन 5 एक्सरसाइज 5.4 बाई एस पी यादव, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा दिया हुआ है। अब देखिए ई टू दी पावर क्या है, ये एक्स नहीं है 6x है, फिर इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 6x का, तो 6x का 6 कॉन्स्टेंट बाहर और x का 1 ना, तो क्या हो जाएगा 6 कम 6 ना हो जाएगा। आइए करते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, अब ई गुना में है, यहाँ 3 आ जाएगा -3 ई टू दी पावर 6x साइन 3x प्लस ई 6 आगे चलाएगा, क्या हो जाएगा cos 3x और ई टू दी पावर 6x। अब दोनों में ई टू दी पावर 6 है कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे तो 3 भी कॉमन है, 3 ले आएंगे तो बाहर फिर गुना करना ही पड़ेगा ना, इसलिए केवल हम ई टू दी पावर 6x कॉमन लेते हैं, तो -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना। अब हम लोग करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लिखेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सबको आता होगा इसलिए थोड़ा सा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ना। अब देखिए इसको यू मानेंगे, उसको भी चले डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ई टू द पावर 6x इंटू -3 साइन 3x प्लस कॉस 3x 6 cos 3x। चलिए यहाँ कर लेते हैं, आइए क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, आइए u बाहर डिफरेंशियल किसका v का, इसको u मान लेंगे, इसको v, u बाहर डिफरेंशियल v का, फिर v बाहर डिफरेंशियल u का। आइए देखते हैं करते हैं, तो u बाहर e टू द पावर 6x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग इसका, देखिए इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ -3 साइन 3x -3 साइन 3x, अब प्लस है किसका डी बाई डी एक्स ऑफ इसी का ना। अब ये वो यहाँ डी बाई डी एक्स लगाएंगे, पूरा लिखेंगे, फिर दोबारा गुना करेंगे, एक बार में कर देते हैं, ठीक है। 6 cos 3x 6 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बाहर बाद में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया प्लस में, अब ये u बाहर ये v बाहर और u का डिफरेंशिएशन v बाहर, v क्या है माइनस साइन 3x प्लस 6 cos 3x और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर 6x। कोई दिक्कत नहीं, आइए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू दी पावर 6x, और इसका डिफरेंस सुनिए, ये -3 तो पहले आ जाएगा ना, और साइन 3x का डिफरेंस cos 3x, साइन 3x का डिफरेंस क्या होगा cos 3x। अब देखिए अब ये 3x क्या है, इसको हमने x माना है 3x को, 3x के फिर से डिफरेंस है, तो 3x का डिफरेंस क्या होगा 3, आइए प्लस डी बाई डी एक्स और किसका 6 कांस्टेंट पर बाहर, और cos 3x का क्या होता है माइनस साइन 3x, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं माइनस साइन 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो, क्योंकि cos x को ना इसको x मान के ना कर रहे हैं, cos x का होता है माइनस साइन x, तो जिसको x मानना है वो x नहीं है, फिर से डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। चलिए अब प्लस में ये हो गया आपका -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर x से डिफरेंस क्या होता है e टू द पावर x से ना होता है e टू द पावर 6x, अब फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जिसको x माना है वो x नहीं है 6x है, फिर से 6x करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। चलिए उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा होगा दिखा देंगे। चलिए डी बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए e टू द पावर ऐसा कर लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते, देखिए ये वो पूरा ये टर्म हो गया, ये पूरा ये टर्म हो गया ना, तो e टू द पावर 6x हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं e टू द पावर 6x, e टू द पावर 6x अगर बाहर निकालेंगे तो ये इस ई पूरा टर्म में से तो ये ना बचाएगा -3 × 9 cos 3x और 6 3 -18 sin 3x ना, ये ना हो जाएगा हो। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें से बाहर आ जाता है, 6 तो बचवे ना करेगा, ये 6 बच रहा है आपका, e टू द पावर 6x आ रहा है बाहर, अब इस 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 3 जा कितना -18 sin 3x और 6 6 जा 36 cos 3x। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए आइए आए क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 6x ना, अब -9 cos 3x और प्लस 36 है, तो माइनस प्लस घटेगा तो हो जाएगा कितना 27 cos 3x और -18 तो -36 sin 3x। कोई दिक्कत नहीं ना, तो आइए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा
ई टू दी और एक सॉरी एक नंबर हो जाएगा, 9 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन आ सकता है तो 9 ई टू दी पावर 6x इंटू 9 3 जा ना cos 3x और 9 4 जा 4 sin 3x। कोई दिक्कत नहीं ना, तो पहुंच कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x। आइए करते हैं इसका भी, आप लोग इसको कर सकते हैं। पॉज कीजिए ना भाई, करके देखिए, देखिए आंसर मिलाइएगा बाद में। सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा, dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है, बोलिए क्या होता है tan इनवर्स x का, बताइए। 1/1 प्लस a स्क्वायर dy बाय dx। याद नहीं कीजिएगा फॉर्मूला तो नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, कोई दिक्कत। आइए होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, एक्स ना, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। शॉर्ट में भी लिख सकते डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, u बाई वी रूल लगाएंगे, ये तो हो जाएगा ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू v बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर। अब हो जाएगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब माइनस का साइन देते हैं। अब क्या करेंगे, u बाहर 1 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बटा में क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना। आइए ये तो इसका तो जीरो होता है, 1 का क्या हो जाएगा जीरो, अब जीरो से गुना करेंगे पूरा जीरो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा जीरो। अब देखिए माइनस आप ये 1 का जीरो होता है और एक्स स्क्वायर कितना 2x, तो -2x ऊपर हो गया -2x और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए और पूरा का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है, x log x y बराबर log x। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको क्या करेंगे, चेन रूल पर, क्या करेंगे इसको चेन रूल पर, तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x log x। कोई दिक्कत नहीं ना, चेन रूल करेंगे। इसको डायरेक्ट कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन लिखना जरूरी है, dy बाई डी एक्स। तो ये log x का, इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं इसको x, log x, तो log x का 1/x, तो 1/log x। अब देखिए अब फिर से किसको, इसको माने हम x, इसका फिर से डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x से क्या था 1/x। लिखना जरूरी नहीं, तो डायरेक्ट 1/x लिख देते, डी वाई बाई डी एक्स 1/log x आई 1/x। तो ये क्या हो गया 1/x log x। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब करते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव। आइए क्या करना है, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1/x log x, फिर u बाई वी रूल, यहाँ ये u बाई वी रूल लगाते हैं। देखिए किसका हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले v बाहर x log x बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे 1 का प्लस 1 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका x log x का, बाय में ये x log x का होल स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला याद है कि u बाई v का, पहले v बाहर डिफरेंशियल किसका u का, फिर माइनस लगाएंगे u बाहर डिफरेंशियल किसका v का, बाय में v स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, तो ये तो इसका तो क्या होगा जीरो से गुना करेंगे सारा जीरो, अभी बचेगा यही ना, तो ये बचा, आप सुनिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए u इंटू वी रूल, u बाहर, आइए u बाहर x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ क्या log x प्लस log x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या किसका x का, बाई में x log x का तो होल स्क्वायर है ये है। आइए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको अब देखिए x का x log x का क्या होता है 1/x, कोई दिक्कत, प्लस log x का log x
अब देखिए एक्स का क्या होता है 1, अब बाई में एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, अब बाई में क्या हो गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बनाया है कि नहीं? बना के आंसर मिलाइए। चलिए पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। फिर चेन रूल, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लिखेंगे। आइए तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, d बाय dx इक्वल टू साइन लॉग एक्स। ठीक है ना? होगा हो। चलिए तो क्या करेंगे? साइन इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स। साइन इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स। साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स। और फिर जिसको हमने एक्स बोला इसको फिर से डिफरेंशियल, डी बाई डी एक्स और क्या लॉग एक्स। कोई दिक्कत? डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, यानी बटा में कर दीजिए, एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब करते हैं क्या सेकंड डेरिवेटिव ना, तो क्या हो जाएगा? अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिएगा। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? देखिए कॉस लॉग एक्स बाय में एक्स। चलिए तो यू और ये भी, यू और बी, यू बाई भी ना, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखा था ध्यान से, भी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? कॉस लॉग एक्स माइनस, अब कॉस लॉग एक्स बाहर, कॉस लॉग एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? एक्स का। बाई में क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर। आइए इधर करते हैं, क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वही रहेगा, कॉस एक्स से क्या होता है बताइएगा थोड़ा? कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस लॉग एक्स है तो लिखेंगे माइनस ऑफ साइन इंटू साइन लॉग एक्स। अब जिसको हमने एक्स माना ना वो तो एक्स नहीं है। अब कॉस चेन रूल कहता है कि लॉग एक्स का फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, लॉग एक्स का फिर से डी बाई डी एक्स और क्या लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स क्या होता है 1, अब आई में एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? एक्स साइन लॉग एक्स है ना, होगा हो माइनस एक्स साइन लॉग एक्स। हाँ, और क्या हो जाएगा? एक्स बाहर हो गया, कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा साइन माइनस साइन लॉग एक्स। चलिए ठीक है, आइए और लॉग एक्स से क्या होता है 1 बाई एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, 1 तो वही रह जाएगा ना, बाई में एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या आप सुनिए माइनस कॉमन ले सकते हैं दोनों में से कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हो जाएगा आपका माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, अब माइनस नहीं प्लस कॉस लॉग एक्स, अब बाई में क्या एक्स स्क्वायर। ये नीचे कर दीजिए, दोनों को क्वेश्चन बाहर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका। चलिए पहुंच कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है कि y इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव करना है क्या हमें? देख लीजिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी कि हमको सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलिए आइए करते हैं। तो पहले वही क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो खुद से कर लीजिए, कीजिए खुद से, नहीं होगा फिर खाली आप लोग ये सिर्फ ये निकाल कर रखिए, तो उसके बाद हम ये बताइए किससे आप प्रोसेस कीजिए, करिए, पहुँच कीजिए इसको। क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? 5 बाहर कर ले, सुनिए u माइनस भी लगाना है, 5 बाहर डिफरेंशिएट करना है इसका ना, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? साइन एक्स। आइए करते हैं इसका, आइए डी वाई बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 कॉस एक्स का माइनस आया था माइनस साइन एक्स, और ये माइनस 3 साइन से क्या होता है? कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? चलिए अगेन डिफरेंशिएट,
अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए आइए तो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। चलिए डी वाई डी एक्स और क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी -5 बाहर, -5 बाहर करेंगे, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स और क्या साइन एक्स और -3 बाहर, डी बाई डी एक्स और क्या कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो करते हैं, इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा तो आप क्या हो जाएगा -5 और साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स और ये -3 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस या माइनस प्लस और साइन एक्स। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा एक मिनट -5x। चलिए अब देखिए ये जो है माइनस में है, ये प्लस में है। ऐसा करते हैं ये दोनों टर्म को इधर लाते हैं इस तरफ, यहाँ हटेगा, यहाँ देखिए क्या करते हैं, हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर, माइनस में इधर आगे प्लस में 5 कॉस एक्स, इधर प्लस में साइन 3, इधर आगे माइनस में 3 साइन एक्स इक्वल टू नहीं कुछ हो तो बराबर में क्या देंगे, जीरो ना देंगे ना कुछ होगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये जो टर्म है कहाँ, देखिए यहाँ देखिए y बराबर 5 cos x 3 sin x मैंने है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूरा का जगह क्या लिख सकते हैं प्लस y लिख सकते हैं बराबर 0 होना गया अप्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा जाए क्या है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x है, फाइंड क्या करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी कि आंसर आना चाहिए सिर्फ y में, अलोन मतलब अकेले ही y के टर्म में आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पहले ही क्या दिया हुआ है cos इनवर्स x, x में तो आंसर रहबे ना करेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या करना पड़ेगा, ये cos इनवर्स का मतलब क्या है 1 बाई cos, या नहीं x नहीं x तो ऊपर आ जाएगा 1 बाई cos, ठीक है। तो cos इधर भाग में, उधर आके गुना में, तो क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू सिर्फ x बचेगा, तो इसको लिखिए x बराबर क्या करेंगे cos y, और डिफरेंशिएट किस टर्म में, x के टर्म में नहीं, किस टर्म में y के टर्म में। आइए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके टर्म में, y के टर्म में, ठीक है। आइए तो क्या हो जाएगा dx बाई dy इक्वल टू डी बाई डी वाई इंटू कॉस वाई, कॉस वाई क्या करना है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई। अब देखिए हमको तो क्या चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में चाहिए, डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका अगर डिफरेंस करते हैं तो डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल चेंज कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे नीचे ऊपर, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो डी वाई ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे चला जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ हो तो 1 है 1 ऊपर चला जाएगा और ये साइन वाई नीचे जा जाएगा। अब क्या कर देंगे, अब इसका डबल डेरिवेटिव ना क्या लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म करेंगे हम, एक्स के टर्म में, अब करेंगे किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। आइए तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये ना होगा हो और ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या -1 बाई साइन वाई, ये ना होगा। आइए तो क्या करेंगे यू वाई भी रूल लगाइए, इसमें यू वाई भी रूल लगाइए, तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका अब यू बाई भी पहले भी बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका -1 का, अब माइनस में -1 बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका साइन वाई का, साइन वाई का बाई में क्या आ जाता है साइन वाई का होल स्क्वायर, यही ना होगा हो साइन वाई का होल स्क्वायर, यही ना होगा। ये देखिए ध्यान से, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई के, तो साइन वाई रहे हाँ साइन वाई कैसे रहेगा, -1 का डिफरेंस क्या होता है 0, -1 का 0 0 से गुना करेंगे सब 0, अभी माइनस और माइनस क्या जाएगा +1, साइन वाई क्या होता है कॉस वाई ना होगा साइन वाई का। और अब देखिए यहाँ x का डिफरेंस करें, यहाँ y है तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, अब y में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, तो y के रेस्पेक्ट दोनों ये है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग इसका क्या करेंगे, हमको सिर्फ से पूछा y और में आना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान रखिए, क्या है डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स -1 बाई साइन, यानी कि कॉस वाई हो जाएगा और गुना करेंगे -1 बाई साइन वाई ना, और नीचे तो ऑलरेडी है, ये है क्या नीचे ऑलरेडी है, ये क्या है ये ना, ये क्या है साइन स्क्वायर वाई है ना, नीचे है ना वो साइन स्क्वायर वाई, तो लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए ध्यान से
लाइए इसको सही से लिखते हैं इसको, देखिए d2y/dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा cos y, इसका मान हो जाएगा -1/-1 sin y। अब देखिए इंटू में ई साइन स्क्वायर वाई रहबे करेगा, इसलिए सर किया कि cos y साइन क्या होता है cot, तो ये हो जाएगा अब भी माइनस, ये देखिए माइनस में cot y इंटू अब देखिए 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर क्या होता है cosec, 1/sin cosec होता है कि नहीं, तो 1/sin स्क्वायर cosec स्क्वायर y, cosec स्क्वायर y। चलिए पॉज कीजिए और नोट कीजिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। सो क्या करना है, x स्क्वायर y2 प्लस xy1 और प्लस y इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं y2 का मतलब क्या बताए हुए हैं, क्या बोलिए, y2 का मतलब सोचिए क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx² निकालना पड़ेगा ना इसका, और y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। आइए करते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x ना। आइए तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए अब एक के बार में कर देते हैं कि बार में, फिर देखिए अब 3 बार कीजिए, d/dx ऑफ क्या cos x, cos log x ना हो log x, अब प्लस 4 कॉन्स्टेंट बार d/dx ऑफ किसका sin log x का sin log x। कोई दिक्कत नहीं ना, ये u प्लस भी रूल लगा दिए, अब यहाँ तक चेन रूल लगभग करेगा, देखिए ना आप थोड़ा u dy/dx इक्वल टू 3 बार cos x का क्या होता है cos log x को क्या मानेंगे x, इसको क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x, तो cos x का माइनस sin x, माइनस बाहर कर लीजिए माइनस sin x, क्या हो जाएगा sin log x। कोई दिक्कत, और log x का फिर से डिफरेंशियल d/dx ऑफ किसका log x का फिर से डिफरेंशियल प्लस 4 और sin x का क्या होता है cos x, तो cos यही x को इसको x माने तो log x cos log x। और क्या करेंगे, पूरा स्पीड से बता रहे हैं कि सब इजी क्वेश्चन है, बना लिए होंगे आप लोग, नहीं तो बनाइए फटाक से। चलिए तो cos d/dx ऑफ क्या करेंगे log x, चलिए तो क्या करेंगे dy/dx इक्वल टू -3 और sin log x यही है sin log x है ना होगा, और log x का क्या होता है 1/x ना, तो नीचे ही ले आते हैं बाई में x, आइए क्या हो जाएगा प्लस 4 cos log x, आइए वो log x 1/x, तो x हो गया नीचे, आइए dy/dx ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो x क्या हो जाएगा -3 sin log x और प्लस 4 cos log x। ऐसा करें गुना में इधर आके भाग में इधर गुना में, तो हो जाएगा x dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 sin log x ना प्लस 4 cos log x। कोई दिक्कत नहीं ना, अब देखिए इसको u इंटू वी, तो u बाहर dy, अब इसको y1 मान लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 मानता है कि नहीं हो, चलिए तो इसको ले लेते हैं y1, तो dy/dx ऑफ क्या लिख लेते हैं, क्या ले लेते हैं y1 इंटू प्लस y1 बाहर, और क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ किसका, अरे u बाहर हुआ, डिफरेंशियल इसका हुआ y1 का, इसको हम y1 बोले, ठीक है y1 का डिफरेंशियल, अब ये y1 बाहर, अब किसका इसका dx, इसका डिफरेंशियल होगा x का। चलिए बराबर देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा -3 बाहर dy/dx ऑफ किसका sin log x, अब प्लस 4 बाहर dy/dx ऑफ क्या cos log x, यही ना होगा हो। अब देखिए यहाँ x तो x रह जाएगा, आइए यहाँ बनाते हैं x वही रह जाएगा, और ये dy/dx ऑफ y1 यानी dy/dx ऑफ dy/dx क्या होता है d2y, y2 इसको लिख सकते हैं y2, और देखिए y1 का क्या होगा y2 ना होगा वो, अब y1 प्लस में बाहर y1 बाहर, और क्या हो जाएगा यहाँ x का तो 1 होता है, तो बात खत्म, इसे कीजिए बराबर, देखिए -3 के -3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये -3 हो जाएगा, और ये sin log x, sin x का cos x, sin x का cos x होगा, तो लिख देंगे क्या इसका cos log x, यही ना होगा वो, और क्या करेंगे अब फिर से log x का डिफरेंशियल, आगे नहीं हटेगा, इसलिए dy/dx ऑफ log x आप लोग लिख लीजिएगा, dy/dx क्या लिखेगा, देखिए dy/dx ऑफ log x, तो log x क्या आता है 1/x, तो यही ले लेते हैं 1/x लिख सकता है, यही x लिख दीजिए, प्लस 4 बाहर cos 4 क्या आ जाएगा बाहर गुना में, देखिए cos x का माइनस sin x, cos x का माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस और sin log x हो जाएगा, और dy/dx ऑफ किसका फिर से log x का
लॉग एक्स होगा ना, क्योंकि भाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ, इसको हमने एक्स माना है ना, इसको तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया ना, माइनस साइन एक्स। अब लॉग एक्स का फिर से करना है कि नहीं करना है लॉग एक्स का फिर से, तो 1/x होगा, तो डाटे यहाँ लिख दीजिए एक्स। चलिए फिर से एक्स लीजिए, एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू, ऐसे हो जाएगा क्या एक्स और -3 कॉस लॉग एक्स आई -4 साइन लॉग एक्स, ये ना हो जाएगा। हो अब देखिए एक्स इधर गुना में इधर भाग में, तो भाग में इधर गुना में एक्स गुना कीजिए इसमें भी, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस इससे एक्स वाई वन, अब बराबर ही क्या हो जाएगा -3 कॉस लॉग एक्स और -4 साइन लॉग एक्स, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका प्लस में है, इधर इधर माइनस में इधर प्लस में लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इधर माइनस में उधर +3 कॉस लॉग एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा, दिमाग खुल गया होगा, इधर माइनस इधर आगे प्लस में 4 साइन लॉग एक्स, यही ना होगा। हो बराबर में कुछ नहीं तो 0 दे देंगे, यही ना होगा, 0 ना होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के मान, यहाँ से यहाँ तक 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x 4 sin log x है ना, किसका मान है y का, तो इसके जगह पे y नहीं रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस ये हो जाएगा y बराबर में 0, होना क्या प्रूव्ड। चलिए पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ध्यान से देखिए, क्या इफ y इक्वल टू a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, सो क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m इंटू एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 कर देंगे तुरंत। इसको डबल डेरिवेशन, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेशन नहीं ना होगा, और यहाँ y के मान रख देंगे, तो गुना भाग कीजिएगा आ जाएगा। ये देखिए कर लिए होंगे, करके देखिए एक बार कीजिए पॉज करके। चलिए आइए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ना, आइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और एक कांस्टेंट बाहर करो, डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एम एक्स का, प्लस अब देखिए क्या हो जाएगा, डी बाई बी बाहर करो, बी कांस्टेंट बाहर कीजिए, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ई के पावर एन एक्स, है ना होगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसमें जगह लेगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा ए। अब देखिए ई के पावर एम एक्स, यानी ई के पावर एक्स मान लीजिए, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स से ना होता है, तो ई के पावर एम एक्स हो गया। और देखिए डी बाई डी एक्स किसका, जिसको हमने एक्स माना वो एक्स नहीं है, डी बाई डी एक्स और किसका, एम एक्स का, तो एम तो कॉन्स्टेंट है, एम बाहर हो जाएगा, एक्स का क्या होगा 1, तो एम एक्स का क्या होता है, जैसे मान लीजिए एम बाहर है और एक्स का 1, एम इंटू 1 तो एम है ना हुआ, तो आइए डायरेक्ट एम लिख देते हैं, कि डायरेक्ट क्या ले देते हैं एम। चलिए थोड़ा जगह नीचे ज़्यादा लेगा इसमें गुना भाग करने में, इसलिए प्लस बी बाहर, और ई का क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स हो जाएगा, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एन एक्स का, एन कांस्टेंट है बाहर, और एक्स का क्या होता है 1, डिफरेंशिएशन होगा ना, तो एन कम एन ना होगा, तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, तो ये गुना करके एन हो जाएगा। अब लिख देते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एम ई के पावर एम एक्स और प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, डबल डेरिवेटिव। आइए क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डायरेक्ट ले देते हैं, ठीक है। अब वो लिख लीजिएगा एक बार में, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं, तो फिर कमेंट आने लगते हैं। आइए क्या हो जाएगा, ए एम कॉन्स्टेंट है बाहर, और ई के पावर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एम एक्स। बात तो वहीं पर जा रहा है कि डी एन कॉन्स्टेंट है बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, ई के पावर एन एक्स, डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना, इसका डिफरेंशिएशन, और ए एम ना, और ई के पावर क्या आ जाए, ई के पावर क्या है एम एक्स, यानी ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स क्या वही ना होता है, ई के पावर एक्स। अब जिसको हमने एक्स माना उसका फिर से डिफरेंशियल, तो एम एक्स का डिफरेंशियल तुरंत में किया क्या होता है, एम होता है, प्लस बी एन इंटू ई के पावर क्या एन एक्स, ई के पावर एन एक्स का हो जाएगा वही ई के पावर एक्स, यानी एन एक्स, और एन एक्स का फिर से डिफरेंशियल, एन एक्स का क्या होगा, एन एन होगा, आप लिख लीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स, ठीक है, एन टू एन। आइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए अब एम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन, एन में क्या करेंगे तो एन स्क्वायर, ये एन है, और क्या हो जाएगा ई के पावर एन एक्स। चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्रूफ क्या करना है ना, प्रूफ क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन और वाई इक्वल टू 0। आइए हमको ये इतना का पूरा देना है इतना, तो ई तो आपका ये देखिए ये है ना, है तो लिख दीजिए पहला ही क्या, आइए लिख देते हैं क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स अब प्लस इसका मान नहीं अभी बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। चलिए अब माइनस में क्या है, एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस क्या हो जाएगा एन और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाले हैं भाई, ए एम ई के पावर एम एक्स, ए एम ई के पावर एम एक्स ये निकाले हैं हो, और प्लस में क्या लिखा है बी एन ई के पावर एन एक्स ये निकाले हैं, और प्लस एम एन वाई, एम एन और वाई के मान क्या दिया हुआ था ऑलरेडी, ए ई एम एक्स, ए ई के पावर एम एक्स, ए ई के पावर एम एक्स और प्लस बी ई के पावर एन एक्स ये दिया हुआ है। अब बराबर में 0 प्रूफ कर देना है हम लोग को, चलिए प्रूफ करते हैं, देखते हैं लाते हैं। आइए क्या हो जाएगा, ये तो सेम रह जाएगा, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स और माइनस एम से पहले ये दोनों में गुना कर लेते हैं, माइनस एम से फिर माइनस एन से दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो माइनस एम से इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एम से एम स्क्वायर और ई के पावर एम एक्स और ये माइनस से माइनस और माइनस क्या आ जाएगा एम से बी एन में, तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब माइनस एन से दोनों में तो माइनस ए एम एन ना, और एम एन से करेंगे तो ए एम है या एन है, तो ए एम एन गुनाता होगा कि नाता होगा, बीच में टाइप कीजिए बाई स्क्वायर तो देख लीजिए यूट्यूब पे जा करके, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा एम एन और ई के पावर एन एक्स। अब देखिए एन से इसमें करेंगे माइनस बी एन से एन में एन स्क्वायर ना, एन स्क्वायर होगा कि ना होगा, और ई के पावर एन एक्स, ई के पावर एन एक्स। अब आइए एम एन से गुना कीजिए, एम एन से गुना कीजिए ना, एम एन से ए में करेंगे तो ए एम एन ई के पावर एम एक्स और प्लस और एम एन से करेंगे तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स। हमको अंदाज से सब कट जाएगा, मेरे अंदाज से सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ए एम ई स्क्वायर एम एस, ए एम ई स्क्वायर एम एस यही मिल गया ना, इस पेन से काटते दिखेगा, और बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, बी एन स्क्वायर बी एन ई स्क्वायर या ई एन एक्स है ना। अब देखिए बी एम एन ई के पावर एन एक्स, बी एन और एन एक्स की एम एक्स, एम एक्स एम एक्स एम एक्स, ये एम एक्स होगा, ये होगा आपका एम एक्स ना, ये देखिए मिस होगा कितना भारी, नहीं ये देखिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एन एक्स एक बार देख लेते हैं गुना करके। तो यहाँ से देखिए माइनस एम आ गया और ये एन स्क्वायर और ई एन से ए एम एन ई के पावर एम एक्स, अरे रे ए एम एन ई के पावर एम एक्स, यहाँ पर तो एम एक्स आएगा एम एक्स ना, और ए बी एन स्क्वायर एन के पावर एन एक्स। चलिए ये ठीक है। अब देखिए ए एम एन और क्या है एम पावर एम एक्स ये ना होगा, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 0, तो प्रूव होना गया। चलिए पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है, y इक्वल टू 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x। वही बात क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा 500 कॉन्स्टेंट है बाहर कीजिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका ई के पावर 7x प्लस 600 बाहर कीजिए, डी बाई डी एक्स किसका ई के पावर माइनस 7x ना, देना होगा। आइए करते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 500 और ई के पावर 7x का ई के पावर 7x हो गया, यानी ई के पावर x का ई के पावर x से ना होता है वो। अब करेंगे फिर से चेन रूल का होता है क्या, इसको फिर से डिफरेंस कीजिए किसका 7x का, 7 इसको हम x से ना माना है, इसको हमने x माना तो 7x का फिर से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x का क्या होगा, 7x का 7 कौन बाहर x का 1 ना होता है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना गुने 7 ना, और प्लस 600 का 600 इंटू ई के पावर माइनस 7x का ई के पावर माइनस 7, वही ई के पावर माइनस x का ई के पावर x होता है, फिर से माइनस 7x का क्या कीजिए डिफरेंशिएशन, तो माइनस 7x का माइनस 7। अब देखिए दोनों में से 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं 100 भी ले सकते हैं कि, लेकिन आगे काम आएगा देखिए ना अभी। और सिर्फ हम 7 ले लेते हैं कॉमन, 500 ई के पावर 7x प्लस माइनस माइनस 600 ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस 7x, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए फिर से, अब क्या, अरे भाई ये देखना है डबल डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। आइए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, बस चलिए लिख देते डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये ना होगा हो, और यहाँ हो जाएगा 7 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए ना, 7 कांस्टेंट बाहर कि यू इंटू वी लगाइएगा, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। यू इंटू वी को जब क्या होता है यू बाई वी को यू इंटू वी लगता है जब ना। अब आइए अब देखिए ये क्या हो जाएगा डी बाई, ये तो 7 बाहर है, डी बाई डी 500 ही बाहर कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये 500 भी बाहर कीजिए ना। चलिए तो 500 अगर बाहर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 7x, वही बात है हाँ। और माइनस 600 अगर बाहर कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस 7x, ये ना बाहर हो जाएगा ना। आइए देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही ना होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका। अब देखिए ध्यान से 7 बाहर है, अरे यू इंटू वी लगाएंगे तो इसका अगर डिफरेंस करेंगे आगे चल के इसका तो 0 होगा, तो सबको 0 लेकर बैठेगा कि ना बैठेगा, कहाँ दिमाग लगाते हो, कांस्टेंट है बाहर रखो। अब आइए 500 का 500 ना, और देखिए ई के पावर 7x का ई के पावर 7x होगा और देखिए सुनिए ध्यान से, अब 7x को ई के पावर x का ई के पावर x है, 7x का क्या होगा 7 होगा कि ना 7, अब माइनस 600 का 600 ना, और ई के पावर माइनस 7x है तो ई के पावर x का क्या होता है वही ना होता है, तो लिख देंगे ई के पावर माइनस 7x और इसका माइनस 7x का क्या होगा माइनस 7 माइनस प्लस फिर 7 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 बाहर निकालेंगे तो 7 7 जा 49, ये 500 इसमें 7 बाहर निकालिए हैं तो ये हो जाएगा 500 ई टू दी पावर 7x माइनस माइनस प्लस और ई टू दी पावर क्या जाएगा पहले 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से देखिए तो थोड़ा ये कहाँ से आया है, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर यही ना है, y बराबर तो यहाँ y लिख सकते हैं जगह पे तो ना आ गया, वी कैन प्रूव LHS बराबर RHS हो जाएगा 49 है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो y, वी कैन प्रूव dy बाई dx को लिख दीजिएगा हेंस ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, पहुंच कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ ई टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 और सोल्व क्या करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो सेकंड पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना है और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर होना चाहिए क्या, सेकंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, ये करते ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो क्या करेंगे वही बात हम लोग क्या लिखते हैं बार बार तो रट गए होंगे आप लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, इतना जोर से क्यों बोल रहा है मालूम है क्यों बोल रहा है इतना जोर से, तो बगल में बजा बज रहा है आप लोग को सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। आइए तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा इसका, अब दोनों साइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 ना, अब बराबर में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1। चलिए तो अब u इंटू भी लगा दें तो u बाहर ई के पावर y बाहर, डिफरेंशिएशन किसका x प्लस 1 का, x प्लस 1 का और प्लस x प्लस 1 बाहर और डी वाई डी एक्स ऑफ किसका ई के पावर y का ना, है ना होगा। आई तो बराबर में तो 0 आ गया ना हो, और देखिए ई टू दी पावर y और x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका भी 1 तो यानी कि 1 हो जाएगा कि इसका 0 होता है, इसका 0 प्लस x प्लस 1 हो गया। और देखिए ध्यान से e टू दी पावर y, e टू दी पावर क्या है y है, ध्यान से देखिएगा तो e टू दी पावर y क्या होता है, e टू दी पावर y ना होगा यानी e टू दी पावर x मान लेते तो x से ना होगा, y है तो y का फिर से डिवीजन क्या dy बाई dx बराबर 0। अब दोनों में से e टू दी पावर y कॉमन लीजिए, एगो ये टर्म हो गया एगो पूरा ये टर्म हो गया ना, तो e टू दी पावर y ले लेंगे कॉमन तो यहाँ कुछ ना बचेगा 1 बचेगा और इधर बचेगा x प्लस 1 ना इंटू क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये ना होगा डी तो कहा हाँ कॉमन ना पड़ेगा बराबर 0 गुना में धरा के भाग में बस बातें खत्म हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हमको तो मान निकालना है इसका ना भी ना, तो क्या करेंगे प्लस में धरा के -1 तो एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर प्लस में धरा के -1, अब इधर गुना में धरा के भाग में, इधर गुना में धरा के भाग में तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ना -1 अब बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये ना होगा हो। अब चलिए ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, निकला कि ना निकला डी वाई बाई डी एक्स। अब चलिए क्या करते हैं क्या डिफरेंशिएशन,
अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये ना आएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। अब यू बाई भी को बाहर निकालेंगे पहले, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये एक्स प्लस वन बाहर, एक्स प्लस वन बाहर, डिफरेंस किसका डी बाई डी एक्स ऑफ किसका माइनस वन का, अब प्लस सुने ध्यान से, अब एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन बाहर, माइनस वन बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स प्लस वन का, एक्स प्लस वन का, और क्या हो जाएगा नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये तो इसका जीरो थी पूरा जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन, और एक्स का क्या होता है वन, यानी ये हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक है, यहाँ क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अरे एक मिनट, यहाँ साइन किसका होता है, यहाँ साइन होता है माइनस का साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस में होगा, हैं ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ना हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना है, ये है देखिए वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर ये आपका कितना है माइनस वन बाई, ये आपका है माइनस वन बाई एक्स प्लस वन ना, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल से बाहर निकलेगा तो वन का माइनस वन का वन हो जाएगा, आइए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ना हो जाएगा। चलिए प्रूव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। फिर वही बात क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, dy बाय dx ऑफ क्या tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यानी पूरा को हम x मान लेते हैं x का होल स्क्वायर, पूरा को x मान लेते हैं x का होल स्क्वायर, यानी x का पावर n का फॉर्मूला क्या था n x टू द पावर n माइनस वन ही ना होता है, भूल गए कि याद है, याद होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, ये ना होगा हो, यानी कि ये 2 बाहर ना, और ये 2 माइनस वन होगा कि ना होगा, x बेस सेम रहता है, 2 माइनस वन होना ना होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जिसको हमने x माना x इसको माना, उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए tan इनवर्स x, आइए डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा सो क्या करना है सुनिए, हम तो सीधे बनाना शुरू कर दिए। सो क्या करना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई टू क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव, और वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है सेकेंड और फर्स्ट दोनों। चलिए तो क्या हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स एक्स, और ये क्या कर देंगे tan इनवर्स एक्स क्या होता है बताइएगा थोड़ा, 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ये ना होता है। अब देखिए बटा में ये हो गया पूरा, अब ये क्या करते हैं, ये पूरे में ना यही ना होगा, 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 बाई, अभी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर भेजिए, इसको पूरा को y1 मान लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हैं, पूरा को y1 मान लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 ना मानते हैं, और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, इसको तो उधर भेज दिए, क्या बचा इधर 2 tan इनवर्स एक्स है ना खाली बचा। आइए करते हैं ये u इंटू v, तो u v डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो क्या हो जाएगा u बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका y1 का, प्लस y1 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशियल किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, सबको मालूम होगा ये बात। आइए डी बाई टू को कॉन्स्टेंट है 2 बाहर करो, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से थोड़ा। आइए ये देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा वही बात, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, और y1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा y2, यानी y2 ये हो गया, और प्लस y1 बाहर रहेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है, 1 का था 0, एक्स स्क्वायर 2x, y से गुना करेंगे 0 में 0 होगा, और y1 से गुना करेंगे 2x में क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा इन 2 में 2x बराबर में क्या हो जाएगा 2 का 2, और tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताइए डिफरेंस क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हो भी करता है। तो अब आइए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ से गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2
प्लस इससे यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 अब बराबर में क्या हो गया 2। प्रूव हुआ। चलिए तो बताइए कमेंट करके कैसा लगा। थोड़ा साउंड की वजह से प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।